हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी की जो न्यू वैकेंसी आई है 2024 के अंदर। उसके अंदर अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। आज हम जानेंगे सभी पोस्ट के बारे में कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी पोस्ट है, उसके बाद कौन सी पावरफुल पोस्ट है, उसके बाद कौन सी, और अलग अलग वैकेंसी जो पोस्ट आई हैं उनमें कितनी कितनी सैलरी मिलेगी और प्रमोशन किस तरह से होगा। इन सभी पोस्टों के बारे में जानेंगे एक से लेकर जेड तक। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से पोस्ट निकलती हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट, जिसमें 12th लेवल वाले एग्ज़ाम देते हैं जिन्हें 12th किया हुआ है, और उसके बाद निकलती हैं ग्रेजुएट लेवल की जो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है वो। इन पोस्टों के लिए केवल 12th वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले 12th वाले में भी अप्लाई करते हैं क्योंकि उन्होंने 12th पहले से किया हुआ है। इसलिए ग्रेजुएशन वाले इस ग्रेजुएशन की पोस्ट पर तो अप्लाई करते ही हैं, साथ ही साथ 10+2 की पोस्ट पर भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इनके लिए जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है 12th वालों की, उनमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 पोस्ट दी गई हैं 2024 के अंदर। इसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट जो है 1985 पोस्ट हैं, और थर्ड नंबर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है जिसकी 990 पोस्ट दी गई हैं, और ट्रेन क्लर्क जिसकी 68 पोस्ट दी गई हैं। इस तरह से ये 3404 पोस्ट दी गई हैं 12th वालों के लिए। इसके बाद बात करेंगे ग्रेजुएट वालों के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उनमें है गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसमें 2684 पोस्ट दी गई है आरआरबी की तरफ से। स्टेशन मास्टर जिसमें 963 पोस्ट दी गई हैं। तीसरा है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो कि पहली बार ये पोस्ट निकली है, अच्छे लेवल की पोस्ट है जिसमें 1737 पोस्ट दी गई हैं। फोर्थ नंबर पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जिसकी 1371 पोस्ट है। एंड फिफ्थ नंबर पर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसकी 725 पोस्ट दी गई हैं। तो ये पोस्ट दी गई हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो इन सभी पोस्टों को मिलाकर आपकी जो 12th लेवल की है वो है 3400 पोस्ट। एंड जो अंडर ग्रेजुएट वाली हैं वो हैं 7479 पोस्ट। ये टोटल पोस्ट हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन के बारे में, और उसके बाद पावरफुल पोस्ट कौन सी है। तो देखिए, सैलरी बात करते हैं 12th वालों के लिए जो पोस्ट निकली है उनके लिए। तो देखिए, ये पोस्ट 12th वाले की होती है। ये सारी पोस्ट मैंने आपको बता दी है। ये 12th एनटीपीसी के लिए इस बार जो पोस्ट निकली है उसमें भी हैं, और पिछली बार निकली वो भी इसी के अंदर है। तो जो पोस्ट इस बार निकली है वो आप देख लेना। तो ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है ये लेवल 2 की पोस्ट है जिसमें इनिशियल पे 19,900 होता है। उसके बाद असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट भी लेवल 2 की पोस्ट है जिसमें भी 19,900 पे इनिशियल पे होता है। इस बार ये टाइम कीपर की नहीं निकली है तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद है ट्रेन क्लर्क। ये जो पोस्ट है ये भी 2 लेवल की है, और 12th लेवल में जो ज़्यादा लेवल की पोस्ट है सिर्फ एक पोस्ट है, ये वाली कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि 3 लेवल की पोस्ट है जिसका इनिशियल पे जो है वो है 21,700। तो कहने का मतलब ये है जो आपकी 12th लेवल के अंदर जो पोस्ट हैं सैलरी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाइज पोस्ट ये है। इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है बकाया इन सभी पोस्टों के, क्योंकि ये 3 लेवल का है। इनिशियल पे भी आप देख सकते हो 21,700 है रुपए में, तो सबसे ज़्यादा ये है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन वालों में जो पोस्ट हैं वो ये सारी पोस्ट जो होती हैं ग्रेजुएशन की लेवल की होती हैं, लेकिन इसमें
कुछ पोस्ट हैं जो नहीं निकाली हैं और कुछ एक एक्स्ट्रा पोस्ट निकाली हैं। तो देखिए हम सभी की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस बार निकली जो। तो ट्रैफिक असिस्टेंट 4 लेवल की होती है, इस बार नहीं निकली है। कोर्स गार्ड 5th लेवल की एग्ज़ाम में पोस्ट है जो कि 29,200 इनिशियल पे है। जो है उनका मैं पूरा बताऊंगा। उसके बाद है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये इस बार नहीं निकली है। ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के रूप से निकली है जो कि 6 लेवल की होगी। ठीक है, इसकी जगह हमें यहाँ पर चीफ कमर्शियल की पोस्ट निकली है सुपरवाइज़र की, जो कि 6 लेवल की होगी, जो कि मैं अभी आगे बता दूंगा। उसके बाद सीनियर टिकट कीपर इसकी नहीं निकली। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसकी है जो 5th लेवल का है, यह है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो कि 5th लेवल की है, 29,200 इनिशियल पे है। कमर्शियल अप्रेंटिस नहीं निकली इस बार, ये 6 लेवल की थी लेकिन इस बार नहीं निकली है। ठीक है, अब निकली है स्टेशन मास्टर की जो कि 6 लेवल की है, 35,400 इनिशियल पे है। और जो चीफ कमर्शियल निकली है जो मैं बता रहा हूँ वो भी 6 लेवल की पोस्ट है, जिसका इनिशियल पे भी 35,400 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये सारी पोस्ट होती हैं इस रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वालों की, इन्हीं का इनिशियल पे ये होता है और लेवल ये होता है। इसमें सारी पोस्ट बता दी है ताकि आपको आने वाले भविष्य में ये वीडियो यूज़फुल हो जाए, इसलिए। अब बात करते हैं जो लेवल 2 की पोस्ट हैं, जिसके अंदर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, ट्रेन क्लर्क आता है, जूनियर टाइम कीपर आता है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, और ये पोस्ट आती हैं जिनका इनिशियल पे मैंने अभी आपको बताया 19,900 होता है। और इसमें ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की होती है। इनिशियल पे 19,900 होता है, ग्रेड पे 2800 होती है, ध्यान रखना। ये बेसिक पे है और ये ग्रेड पे है। फिर इसके बाद डीए होता है 2,388, ट्रैवलर अलाउंस मिलता है 2,016 और एचआरए मिलता है 1,592। और इस तरह से ये आपकी 28,696 टोटल पे हो जाते हैं। उसके बाद लेवल 3 की पोस्ट होती हैं जिसके अंतर्गत कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि मैंने बताया था 12th लेवल में सबसे ज़्यादा ग्रेड पे और इनिशियल पे की एग्ज़ाम है। तो बेसिक पे इसका 29,200, ग्रेड पे होगा 2,800, डीए मिलेगा 12% से 3,504 रुपये, ट्रैवलर अलाउंस मिलेगा 2,016, एचआरए मिलता है 2,336 रुपये, एंड टोटल पे हो जाता है इनका 39,856 रुपये। तो ये 12th लेवल की है, सबसे ज़्यादा सैलरी वाली है। तो ये आपकी पहली पोस्ट होनी चाहिए 12th का, अगर आप लेवल में भर रहे हो तो सबसे पहले इसको ही भरना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेड पे इसकी है, बेसिक पे इसका ज़्यादा है और सैलरी इसकी ज़्यादा है। बाकी प्रमोशन भी आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं 4 लेवल की जो होती हैं, उनमें क्या होता है। बेसिक पे इसका होता है 25,500, ग्रेड पे होगा 2800, एंड डीए होगा 3,060, एंड ट्रैवल अलाउंस होगा 2,016, एचआरए होगा 2,040 और टोटल पे होगा इनका 35,416। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब रखना और वीडियो को लाइक करना। अब बात करते हैं 5th लेवल पोस्ट की, जिनमें आपके गुड्स गार्ड 5th लेवल का है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट ये भी 5th लेवल का है, लेकिन इस बार ये पोस्ट नहीं निकली है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसकी पोस्ट, सॉरी, ये पोस्ट निकली है लेकिन ये नहीं निकली है। सीनियर इसमें चीफ कमर्शियल आई है, तो ये पोस्ट आती है, इनसे छोड़ो। इनका बेसिक पे होता है 29,200, ग्रेड पे होता है 2,800, एंड डीए होता है 35,004, ट्रैवल अलाउंस होता है 2,016, एचआरए होता है 2,336, एंड टोटल पे हो जाता है 39,856। अब बात करते हैं 6 लेवल की, जो कि ग्रेजुएशन वालों की सबसे मेन पोस्ट होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए ये 6 लेवल की पोस्ट हैं जिनमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर आता है, लेकिन इस बार कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट आपको मालूम है नहीं आई है। इसके बाद कौन सी आई है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट आई है इस बार, जो कि सबसे ज़्यादा पहली बार आई है और सबसे ज़्यादा इसी पे सबको फोकस है। तो इसका बेसिक पे होता है 35,400, ग्रेड पे होता है 4,200, एंड डीए मिलता है 4,248 रुपये, टीए मिलता है 2,016,
HRA मिलता है 2,832 HRA, और एंड टोटल पे हो जाता है 48,696 रुपये। तो देखिए आपको सारे ग्रेड पे, किस ग्रेड पे की कौन सी पोस्ट है, कितना लेवल है, कितनी अलाउंस मिलते हैं और कितनी बेसिक पे होता है और टोटल पे कितना मिल जाएगा आपको, ये सब कुछ बता दिया है। अब इसके बाद करते हैं जो सैलरी होगी वो आपको अकाउंट में कितनी आने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सेकंड लेवल की पोस्ट हैं, जितनी भी पोस्ट है उनमें 28,696 टोटल पे होगा। लेकिन जो आपकी इन हैंड सैलरी, जो आपकी अकाउंट में सैलरी आने वाली है, वो 35 से 37,000 के रुपए के बीच में आने वाली है। मतलब आराम से आपके 35,000 से 37,000 के बीच में आपको आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी कट पिट कर। और अगर आपका नाइट ड्यूटी या अदर अनाउंस मिलते हैं तो ये आपकी 40 से 42 के तक हो सकती है। ये लेवल 2 की बात कर रहे हैं। इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है, ये जो अब मैं बता रहा हूँ। इसी तरह लेवल 3 की पोस्ट में जो आपकी अकाउंट में सैलरी आने वाली है वो 39,856 नहीं, बल्कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो कम से कम 45 के से 47 के बीच में आपको पोस्ट, इस लेवल 3 की पोस्ट में आपको सैलरी मिलेगी आपके अकाउंट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं लेवल 4। लेवल 4 के अंदर जो आपकी सैलरी है टोटल पे है 35,416 रुपये। ये आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट में 52 से 56,000 के बीच के में मिलने वाली है। ये आपके अकाउंट में इतनी रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे 4 लेवल वालों को। एंड 5th लेवल जो लेवल 5 है उनका जो टोटल पे है 39,856। ये आपका कम से कम आपके अकाउंट में ये 60,000 से 62,000 के बीच में आपको मिलने वाले हैं आपके अकाउंट के अंदर। ये आपकी सैलरी होगी। अकाउंट में जो पैसा आता है वही आपकी सैलरी होती है, एक्चुअली कहने का मतलब यही है। और इनसे भी आपकी ज़्यादा पोस्ट सैलरी हो सकती है जब आपका नाइट डे ड्यूटी हो जाता है। कई पोस्ट में नाइट डे भी लगती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी के लिए भी अलग पे मिलता है, तो ये और भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो आपको गवर्नमेंट की तरह तय की गई है सैलरी वो यही अकाउंट में आएगी। और उसके बाद जो काम करते हैं आप, एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा ड्यूटी है, उसके लिए अलग मिलता है, वो आपकी सैलरी बढ़ के आएगी। अब बात करते हैं 5th के बाद 6 लेवल की सैलरी के बारे में। देखिए सिर्फ जो 6 लेवल की है उनका इनिशियली टोटल पे है 48,696 रुपये। और आपके जो अकाउंट में आने वाले हैं आराम से मान लीजिए 70 के आपके पैसे मिलेंगे, आपको रुपए मिलने वाले हैं आपके अकाउंट में। एक्स्ट्रा ड्यूटी, नाइट अनाउंस, ये अलग मिला के और बढ़ जाएगी, तो आपके 70,000 कहीं नहीं जा रहे आपके अकाउंट में आने से। तो 70,000 तक आपकी सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, किस किस पोस्ट पर किस किस तरह का प्रमोशन होता है। और तो देखिए दोस्तों, ये 12th लेवल की जो पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी की, उनमें प्रमोशन बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये अगर आप बनते हैं 2024 के अंदर, तो इसके बाद आपका प्रमोशन सीनियर क्लर्क के रूप में होगा। उस सीनियर क्लर्क के बाद सीनियर क्लर्क बनोगे, सीनियर क्लर्क के बाद कम टाइपिस्ट बनोगे, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बाद आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पर जाओगे। इसके बाद स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर आपका प्रमोशन होता है। तो इस तरह से आपका प्रमोशन जो होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एंड उसके बाद स्टेशन मास्टर, ये आपको कम से कम स्टार्टिंग जो प्रमोशन होगा वो 8 साल से तक आपको लग जाएंगे। उसके बाद आप स्टेशन मास्टर पर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पर 5 साल के अंदर बन जाओगे। एंड उसके बाद आपका स्टेशन मास्टर पर प्रमोशन हो जाता है, वो भी 4-5 साल के अंदर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का
आप सिलेक्शन लेते हो तो उसके बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, एंड उसके बाद होगा चीफ ट्रेन क्लर्क का, एंड उसके बाद आपका स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर टू गुड्स गार्ड जीएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। इसमें आपको वही स्टार्टिंग प्रमोशन 8 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल और फिर 4-5 साल। इसके बाद बात करते हैं ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क की पोस्ट पे जाने के बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा सीनियर ट्रेन क्लर्क, एंड उसके बाद होगा चीफ ट्रेन क्लर्क। तो इसमें भी वही 8 साल, 5 से 6 साल इस तरह से प्रमोशन होता रहता है। इसके बाद बात करेंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। इसमें आपका प्रमोशन जो होने वाला है वो पहला प्रमोशन आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में होगा, उसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में होगा, एंड उसके बाद डीएम के पोस्ट पे होगा। इस पोस्ट पे जाने के लिए आपको डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आपका ये प्रमोशन होता है। क्योंकि ये जो पोस्ट है ये यूपीएससी की पोस्ट है, बाकी आपको मैं बताऊंगा आगे। इसमें पहला प्रमोशन 8 साल में होता है, फिर 5 से 6 साल में, फिर 5 से 4 साल के अंदर आपका प्रमोशन होता है। और ये जो पोस्ट है ये आपकी एग्ज़ाम बेस पोस्ट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि हमें सर ये समझ में नहीं आया है, इसको वापस बताएं। मैं आपको एक और वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा 12th लेवल की और ग्रेजुएशन की। ये दोनों की है, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जो पोस्ट है वो है गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड में आपका प्रमोशन जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो पैसेंजर गार्ड के रूप में होता है। इसके बाद जो आपका सेकंड प्रमोशन होता है वो एक्सप्रेस गार्ड के रूप में होता है। इसके बाद सिलेक्शन कंट्रोलर के रूप में होता है, एंड उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो चीफ कंट्रोलर के रूप में होगा। तो कहने का मतलब ये है, आप जब फर्स्ट 2024 में गुड्स गार्ड बनते हैं तो आपका 8 साल के अंतर्गत, 7 से 8 साल के अंतर्गत पैसेंजर गार्ड के रूप में आपका प्रमोशन हो जाता है, फर्स्ट प्रमोशन। उसके बाद एक्सप्रेस गार्ड 5 से 6 साल के बीच में, सिलेक्शन कंट्रोल 5 से 6 साल के बीच में, एंड चीफ कंट्रोलर ये 4 से 5 साल के बीच में होता है। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। चीनी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन चीफ ट्रेन क्लर्क के रूप में होता है। उसके बाद आपका स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन का टाइम पीरियड एक जैसा ही होता है, 8 साल, फिर 5 से 6 साल, फिर उसके बाद 4 से 5 साल। इसके बाद बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनने पर आपका प्रमोशन कुछ ज़्यादा लेवल तक होता है। तो इसका जो प्रमोशन होता है वो फर्स्ट प्रमोशन अकाउंट असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर अकाउंट ऑफिसर, एंड उसके बाद सीनियर अकाउंट ऑफिसर, फिर डीए डिप्टी अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद चीफ अकाउंट ऑफिसर एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो इतना प्रमोशन शायद नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेशन मास्टर, जो कि सबसे ज़्यादा भरा जाने वाला पोस्ट है। इसमें स्टेशन मास्टर बनने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट के रूप में होता है, 8 साल से 7 साल के बीच में। फिर उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशनल के रूप में आपका प्रमोशन होता है 5 से 6 साल के बीच में, एंड इसके बाद डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में होता है, 4 से 5 साल के बीच में आपका प्रमोशन हो जाता है। तो आप इस तरह से इन पोस्ट पर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद ही आपका आगे प्रमोशन किया जाता है। नहीं तो आपका, अगर आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होता है, बस आपका ग्रेड पे बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं जो नई पोस्ट आई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, उनका प्रमोशन भी कहाँ तक होता है। तो देखिए, ये जो आपकी पोस्ट है
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसका जो है ये पोस्ट केवल 2024 में ही आई है आपकी पहली बार। इसमें ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं। तो इसका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे का है। यहाँ पर जैसे आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बनते हैं तो आपका जो प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन होगा वो CS के रूप में होगा। CS मतलब कमर्शियल सुपरिटेंडेंट के रूप में आपका प्रमोशन होगा, जो कि 4600 ग्रेड पे का प्रमोशन है। उसके बाद आपका ACM असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के रूप में होगा, जो कि 4800 ग्रेड पे होता है। उसके बाद आपका DCM, इसका होता है डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। एंड उसके बाद सीनियर DCM मतलब सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के रूप में आपका प्रमोशन होता है, जिनका ग्रेड पे 5400 और 6600 पोस्ट ग्रेड पे होता है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका प्रमोशन एक सीमा तक होता है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम देना पड़ता है, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम या इंटरव्यू, उसके बाद आपका प्रमोशन आगे कर दिया जाता है। तो इसमें आपका जब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनोगे, उसके बाद CS बनोगे, उसके बाद ACM बनोगे, उसके बाद DCM बनोगे, उसके बाद सीनियर DCM बनोगे। लेकिन आपका जो यह प्रमोशन है CS तक ही आपका प्रमोशन होता है, इसके आगे आपका प्रमोशन, यहाँ तक आपका प्रमोशन होगा, इसके बाद आपका प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद आप यहाँ पर ACM DCM एंड सीनियर DCM, क्योंकि ये UPSC की पोस्ट हैं, UPSC के थ्रू इनका बना जाता है डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक प्रमोशन होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा सैलरी किसमें है और सब कुछ। लास्ट बात और आखिरी बात, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट होती हैं, आप सभी को मैं इतनी देर से बता रहा था कि लेवल 2 से स्टार्ट होती है, लेवल 6 लेवल तक स्टार्ट एंड इनका एग्ज़ाम का है। मतलब लेवल 2 पोस्ट से आपकी पोस्ट है और लेवल 6 तक ये पोस्ट जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा सैलरी जो होती है 6 लेवल की होती है, उसके बाद 5th लेवल की, उसके बाद 4 लेवल की, उसके बाद 3 लेवल की, उसके बाद 2 लेवल की। इसी तरह से आपकी सैलरी बनती है। तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है 6 लेवल की, लेवल जो पोस्ट हैं। अब 6 लेवल पोस्ट में कौन कौन सी आ रही है, स्टेशन मास्टर आपकी 6 लेवल में है। और अभी जो पोस्ट आई है चीफ कमर्शियल सुपरवाइज़र, उसकी पोस्ट 6 लेवल की है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर की होगी। उसके बाद 5th लेवल की, उस तरह से आप पोस्ट देख सकते हो कौन से लेवल की कौन सी है। मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया 6 लेवल की में सबसे ज़्यादा सैलरी है, 5th लेवल में उससे कम सैलरी है, 4 लेवल में उससे कम है, 3 लेवल में उससे कम है, 2 लेवल में है। लेकिन हमें 12th लेवल से भरना है फॉर्म या ग्रेजुएशन लेवल से भरना है, तो सबसे ज़्यादा सैलरी के लिए कौन सी पोस्ट को सबसे ऊपर रखें, सबसे नीचे किसको रखें। तो 12th लेवल में जो सारी पोस्ट 2 लेवल की है, लेकिन एक पोस्ट जो आपको मैंने बताई है वो 3 लेवल की है। तो आप सैलरी वाइज देखें तो इस पोस्ट को सबसे पहले रखें, उसके बाद 2nd लेवल की पोस्ट में आप अपने हिसाब से रखते हो। इसी तरह से ग्रेजुएशन वाले में स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल जो है वो 6 लेवल की है, तो सबसे पहले इनको रखें, उसके बाद 5th लेवल को रखें, उसके बाद 4th लेवल को। अब बात करते हैं सैलरी के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल आप सभी को मालूम है या जिनको भी पता होगा, या मैं बता देता हूँ, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है उसकी पावरफुल सबसे ज़्यादा होती है। पावरफुल नौकरी लेवल के हिसाब से होती है। तो 6 लेवल की जो पोस्ट हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती हैं। उसके बाद 5th लेवल की पोस्ट होती हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उससे कम है। इस तरह से लेवल के हिसाब से इनका पोस्ट का पावर भी अपने आप ही डिक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। तो 5th लेवल की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 5th लेवल की, फिर उसके बाद कम 4, इस तरह से मतलब 6 लेवल की सबसे ज़्यादा, 2 लेवल की सबसे कम, क्योंकि लेवल के हिसाब से ही इनकी पोस्ट का पावर होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में पोस्ट में पावरफुल नौकरी है। उसके बाद 5th लेवल की, उससे कम 4, उससे कम 3, उससे कम 2 लेवल। तो हमें अब बात करनी है कौन सी पोस्ट सबसे पहले बननी चाहिए, कौन सी बाद में। तो देखिए सैलरी वाइज सबसे पहले पोस्ट बननी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी होती है वो पोस्ट सबसे पहले बननी चाहिए। उसके बाद कम सैलरी वाली पोस्ट कम बननी चाहिए, क्योंकि सैलरी के हिसाब से इनकी पोस्ट का भी पता चल जाता है। क्योंकि जो ज़्यादा लेवल की पोस्ट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, उनका प्रमोशन आगे तक होता है।
उससे कम पावरफुल होगी, वो थोड़ा कम लेवल की होगी, कम प्रमोशन होंगे। सबसे ज़्यादा प्रमोशन 6 लेवल में होगा क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाएगा। 5th लेवल का 6-7 लेवल तक चल जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। तो आप समझ चुके होंगे। बाकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेवल किस हिसाब से बढ़ेंगे, कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन कौन सी पोस्ट आपको पहले भरनी चाहिए, कौन सी पोस्ट आपको बाद में भरनी चाहिए, सब कुछ जोन वाइज, किस जोन में आपको भरना चाहिए, किस जोन में नहीं भरना चाहिए, किस तरह से ड्यूटी होती है, किस तरह से इनका नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, सब कुछ। वीडियो को लाइक कर देना बस, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो कि आपकी जॉब लगने के बाद बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, या जॉब लगने से पहले बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।